गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 1 संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण चैप्टर 1 के विषय में समझाने जा रही हूँ। उसमें सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान का अर्थ एवं उसके स्वरूप के विषय में समझाइए। सबसे पहले अपने ध्यान के अर्थ के विषय में समझेंगे। ध्यान के अर्थ में ध्यान की परिभाषा। सबसे पहले हम H.E. गैरेट की परिभाषा के विषय में समझेंगे। H.E. गैरेट के अनुसार ध्यान की परिभाषा ध्यान अर्थात निश्चित उद्दीपक की पसंदगी एवं उसमें एकाग्रता बनाने की प्रक्रिया। यानी ध्यान में निश्चित उद्दीपक होता है, उसकी पसंदगी करके उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीवी चैनल पे अनेक चैनल आती हैं, पर हमको जो पसंद होती है उसी चैनल को हम देखते हैं या उसमें एकाग्रता लगाते हैं, जो H.E. गैरेट की परिभाषा में बताते हैं। दूसरी परिभाषा में हम जेम्स ट्रेवर की परिभाषा लेते हैं। जेम्स ट्रेवर के अनुसार ध्यान अर्थात पसंदगी युक्त उद्दीपकों पर मानसिक केंद्रीकरण करना। यानी हमारे पास आसपास काफ़ी सारे उद्दीपक होते हैं, उसमें जो हमको जो उद्दीपक पसंद होता है उसको हम अपने ध्यान में केंद्रीकरण करते हैं। जैसे खेलों में काफ़ी सारे खेल होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पर हमको जो पसंद होता है उसी खेल को हम अपने ध्यान में रखते हैं, उसमें केंद्रीकरण करते हैं। जेम्स ट्रेवर की परिभाषा में जो पसंदगी जो उद्दीपक है उसको केंद्रीकरण करते हैं। इसके बाद हम उसके स्वरूप के विषय में जानकारी ले रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में स्वरूप और लक्षण जैसे ध्यान का अर्थ या उसके स्वरूप या लक्षण के विषय में समझाइए, तो लक्षण या स्वरूप दोनों में से एक वस्तु आती है तो आपको इसी के विषय में लिखना है। अब ध्यान के स्वरूप और लक्षण में सबसे पहला है ध्यान एवं पसंदगी युक्त प्रक्रिया है। दूसरा ध्यान संयोजनात्मक है। तीसरा ध्यान संशोधात्मक है। चौथा ध्यान भविष्य लक्षी है। पांचवा ध्यान प्रेरणात्मक है। छठा ध्यान के सीमा प्रदेश एवं केंद्रीय प्रदेश होते हैं। सातवां ध्यान चंचल है। यानी ध्यान के स्वरूप को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है ध्यान एक पसंदगी युक्त प्रतिक्रिया है। यानी मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वरूप में अनेक परिबल होते हैं। जैसे मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में अनेक परिबल उसके सामने आते हैं, तो उसमें से अमुक ही परिबल हैं जो उसको वो पसंद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वैच्छिक रूप से, पसंदगी रूप से या सामाजिक रूप से वो कोई एक ही परिबल को नहीं तो उसको जो पसंद हो वही पसंद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम शादी में जाते हैं तो अनेक प्रकार के खाने होते हैं, पर हमको जो पसंदगी युक्त खाना होता है वही हम पसंद करते हैं। ठीक है। फिल्म देखने जाते हैं तो जैसे फिल्म देखने जाते हैं नहीं तो टीवी पर फिल्म देखते हैं तो पुरुष होते हैं वो हीरो के विषय में अपनी जानकारी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। स्त्रियां हीरोइनों के विषय में नहीं तो जो अभिनेता है अभिनेत्री के विषय में जो उनको पसंद हो उसके विषय में जानकारी। बच्चे अपने कार्टून के विषय में ज़्यादा जानकारी पसंद करते हैं। इस तरीके से जिसको जैसी पसंदगी होती है उस तरीके से ध्यान रखते हैं। यानी ध्यान एक पसंदगी युक्त प्रक्रिया है। ये ध्यान के स्वरूप या लक्षण में पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है ध्यान समय संयोजनात्मक है। यानी ध्यान के केंद्रीकरण के लिए ज्ञान तंतु, शरीर के अंग, स्नायु आदि का समायोजन करता है। यानी इन सब का संयोजन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आकाश में नहीं तो हवा में विमान उड़ रहा है या हवाई जहाज उड़ रहा है तो हमारी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया दोनों वहाँ असर करती है। जैसे विमान उड़ रहा है तो हमको देखना है तो हमारा जो दिमाग है वो हमारे आँखों को आदेश देता, तो फिर हमारे आँखें और गर्दन दोनों उस विमान को देखने के लिए ऊपर देखते हैं। जैसे तो हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है, विमान की ओर जाता है, तो हमारी आँखें और गर्दन उसको समायोजन यानी आग्रह करती हैं नहीं तो संयोजनात्मक करती हैं, आदेश देती हैं, तो उस तरीके से वो उस तरह देखते हैं यानी आकर्षित होकर देखते हैं। यानी ध्यान में संयोजनात्मक होता है। ध्यान संशोधात्मक है। जिस वस्तु को आकर्षित होते हैं उस वस्तु को बदल कर उसका निरीक्षण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति को कोई वस्तु अधिक पसंद आती है तो वो उसको बदल कर नहीं तो उसको टेस्ट कर देखता है, उसका निरीक्षण करके देखता है। जैसे साड़ी की दुकानों पर लेडीज जाती हैं, अगर उनको वो कोई साड़ी पसंद आती है तो उनको वो बार बार खोल के देखती है, पूरी साड़ी खोल के देखती हैं, उसका पल्लू कैसा है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, वो सब बातों को ध्यान में रखकर फिर उसको वो पसंद करती हैं। यानी ध्यान में संशोधात्मक ये एक लक्षण है कि लोग संशोधात्मक यानी ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं।
ध्यान भविष्यलक्षी है। ध्यान भविष्यलक्षी, अगर हम कोई वस्तु लेते हैं, पसंद करते हैं, तो मनुष्य उसके भविष्य की बातों को ध्यान में रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति मकान ले रहा है, तो मकान लेने के पहले वो उसके आसपास के एरिया को देखेगा, वो कैसा है, आसपास के मकानों से उसकी कीमत की तुलना करेगा, वहाँ सड़क की, पानी की, बिजली की कैसी व्यवस्था है, उन सब व्यवस्था को, सुविधा को ध्यान में रखकर वो वस्तु की पसंद ही करता है। यानी ध्यान के लक्षण में भविष्यलक्षी लक्षण का भी समावेश होता है। ध्यान प्रेरणात्मक दायक है। ध्यान एक प्रेरणात्मक दायक, यानी ध्यान में इच्छा, लक्ष्य और उद्देश्य प्रेरित होता है, जो हमको प्रेरणात्मक बनाता है। जैसे कोई उद्दीपक है, उसको हम ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे व्यक्ति की इच्छा या लक्ष्य, उद्देश्य प्रेरित होता है। पदार्थ व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान देता है, यानी व्यक्ति कोई भी वस्तु पसंद करता है तो उसमें उसकी इच्छा, लक्ष्य, उद्देश्य तीनों प्रेरित होते हैं और वो उसके प्रति ध्यान देता है। जैसे वर्तमान पत्र, अगर वर्तमान पत्र में कोई समाचार आते हैं, नहीं तो अगर हम वर्तमान पत्र पढ़ते हैं तो उसमें जो खेलकूद से जो उत्साहित होता है, जो खेलकूद में आगे होता है, जिसको खेलकूद में रस होता है, वो खेलकूद की न्यूज़ पढ़ता है। कुंवारे लोग हैं, वो शादी की जैसी न्यूज़ होती है कि जो युवक युवतियाँ होती हैं, वो उसके लिए ध्यान में रखकर उस न्यूज़ को पढ़ते हैं। जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है, वो नौकरी की न्यूज़ पढ़ते हैं। इस तरीके से जिसके जो इच्छा, लक्ष्य या उद्देश्य होता है, उससे प्रेरित होकर के वो न्यूज़ पढ़ते हैं। यानी ध्यान क्या है? प्रेरणात्मक है। ध्यान के सीमा प्रदेश एवं केंद्र प्रदेश होते हैं, यानी जो पदार्थ हमारे चेतन मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं, उसके ध्यान को केंद्र प्रदेश कहते हैं। फिर से सुन लो, जो पदार्थ हमारे चेतन के मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं, चेतन के मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं, उसे हम ध्यान का केंद्र प्रदेश कहते हैं। और जो हमारे चेतन के मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, उसको हम सीमा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं उसे केंद्र प्रदेश कहते हैं। जो स्पष्ट रूप से उपस्थित उसे सीमा प्रदेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहाँ दिया जल रहा है, तो जो दीपक की लो होती है वो हमारा क्या होता है? केंद्र प्रदेश होता है। और जो दिया होता है वो हमारा क्या होता है? सीमा प्रदेश होता है। यानी सीमा प्रदेश से हम केंद्र प्रदेश की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, यानी हमारा ध्यान ज़्यादातर वहाँ जाता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, अगर हम कोई गाना सुनते हैं तो जो गाना गाता है, जो गायक होता है, वो हमारा केंद्र प्रदेश होता है। और उसके पीछे जो लिरिक्स बजते हैं वो हमारा केंद्र प्रदेश होता नहीं है, वो हमारा सीमा प्रदेश होता है। यानी हम उसके जो पीछे लिरिक्स बजते हैं उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, बल्कि गायक के जो गायन होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी जो शब्द हैं, गाने के जो शब्द हैं वो हमारे केंद्र प्रदेश हैं, और जो उसके पीछे यंत्र बज रहे हैं वो हमारे सीमा प्रदेश हैं। छठा अपना लक्षण है ध्यान चंचल है। ध्यान चंचल है, तो ध्यान चंचल है तो उसमें ध्यान कैसा होता है? ध्यान स्थिरता नहीं होती है, वो हमें उसमें चंचलता दिखाई देती है। ध्यान में स्थिरता न होने के कारण ध्यान चंचल होता है। यानी ध्यान क्या होता है? बार बार बदलता रहता है। जैसे आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो, तो आपके बुजुर्ग आपसे कहते हैं कि जाओ, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, आप पढ़ाई करने बैठो, तब दूसरे रूम में पढ़ने चले जाते हो। पर जब आप दूसरे रूम में पढ़ते हो तो आपकी यानी बाकी लोग टीवी देखते होते, तो आपका ध्यान पढ़ाई से टीवी की ओर आकर्षित होता है। यानी इससे कह सकते हैं कि ध्यान चंचल होता है। ध्यान के जो स्वरूप और लक्षण है उसके विषय में वापस से मैं समझाती हूँ, उसके पॉइंट क्या है। ध्यान एक पसंदीदा प्रक्रिया है, ध्यान संयोजात्मक है, ध्यान संशोधात्मक है, ध्यान भविष्यलक्षी है, ध्यान प्रेरणात्मक है, ध्यान के सीमा प्रदेश एवं केंद्रीय प्रदेश होते हैं, और ध्यान चंचल है। ये ध्यान के स्वरूप और लक्षण हैं। इस तरीके से ध्यान और अर्थ और उसके स्वरूप या लक्षण, उसका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।